नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आज के इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है और खास इसलिए भी है क्योंकि आज हमारा दूसरा सीज़न विश्राम होने जा रहा है। साथ ही कल से हमारा तीसरा सीज़न भी शुरू होगा और साथ ही साथ नए विषयों पर चर्चा भी होगी। लेकिन उसके पहले मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रज्ञा के बारे में। एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का, जो अपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे पास लगातार दर्शकों के ईमेल से और व्हाट्सएप से उनकी जिज्ञासाएं आती रहती हैं और आप अभी तक के सभी एपिसोड में उनका उत्तर भी देते रहे हैं। भंते जी, आज हम इस खास एपिसोड में एक अलग सा प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे हैं, या हम उसको ऐसे कहें कि हम आपसे एक प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आपका अनुभव इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा है और आप विश्व में अलग अलग देशों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रखते रहे हैं। और जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आपने हमारे अनेकों दर्शकों से अलग अलग, या कहें कि उनके व्यक्तिगत प्रश्न पर फ़ोन पर सीधे रूप में बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना, उनका मार्गदर्शन किया। तो आज मैं अलग हटकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे आज के युवाओं को, या हम कहें कि देश और समाज के उत्थान और कल्याण के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। कृपया एक संदेश दें जिससे कि देश, समाज और हमारे युवाओं का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के प्रश्नों को आप हमेशा उठाते रहते हैं और आज मैं इस विशेष एपिसोड में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो युवा है वो उनको हम क्या संदेश दे सकते हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि युवा देश का भविष्य होता है और उसके कंधे पर देश की, समाज की एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है और उसका ऐसा समय होता है जो वह तरक्की के रास्ते पर जा सकता है, चाहो तो वह अपनी अवनति के रास्ते पर भी जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि युवा को जब आप उल्टा कर देंगे तो वायु हो जाता है और वायु आपने देखा हो कि बड़े रफ्तार के साथ में कहीं पर भी दिखाई देती है और वो उसका अपना अस्तित्व होता है। तो ख़ास करके दुनिया में एक बड़ी चीज़ कही जाती है कि पैसे चले जाता है तो कुछ नहीं चले जाता, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो ख़ास करके युवाओं के लिए मेरा विशेष तौर पर ये कहना है कि हमने अपना चरित्र का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो उम्र होती है वो सीखने की उम्र होती है, ज्ञान अर्जित करने की उम्र होती है। ऐसे समय में हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और चरित्र का जितना हम निर्माण कर सकते हैं वो ज़रूरी है। सीलों का अभ्यास करें, नैतिकता का अभ्यास करें और अपने बड़ों के और अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों का ज़रूर आदर करें। यह आपके जीवन में सदैव काम आने वाली ये चीज़ें हैं और इसलिए आप लोगों ने किसी भी क्षेत्रों में कहीं पर भी पीछे नहीं रहना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, वह टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या कला का क्षेत्र हो, या
विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो पारंगत हो सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अलग अलग विषय में, वो ज़रूर हम लोगों ने ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। युवा देश का आधार है। जिस देश के युवा समाज के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं, या जिस देश के युवा अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं, ईमानदारी से अपने जीवन को जीते हैं, तो वह देश स्वाभाविक तौर पर तरक्की करने वाला देश होता है, और यह अत्यंत ज़रूरी है। और ख़ास करके कई बार आपने देखा हो कि हमारे युवा अपना धैर्य खो देते हैं। कभी किसी कारण से कोई दिक्कत निर्माण होती है, या कैरियर बनाने में समय लग जाता है, तो कई बार हमारे जो युवा है वो धैर्य खो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें, धैर्यता के साथ में अपने उस काम को करते रहे, जिससे आपका भविष्य स्वाभाविक तौर पर आप परिश्रम करने की वजह से, मेहनत करने की वजह से आपके कदम जरूर चूमेंगे। वह एक न एक दिन सफलता जो है वो हमारे पास होगी, वह हमसे कहीं दूर नहीं जा सकती है। और इसलिए हम अपने कार्य के प्रति ईमानदारी बरतें, अपने कार्य के प्रति वफादारी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाए, तो हम वास्तविक रूप से हम सही चीज़ों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण जीवन शैली है, जो हमने हमेशा के लिए इस पर ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि जिस देश के युवा वह निष्ठावान के साथ या समर्पण की भावना के साथ अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से वह लगे रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। और ख़ासकर हमारा देश, जो कि दुनिया में एक बड़ा महान देश के रूप में जाना जाता है, तो उस देश के युवा, खास करके हमारे भारत देश के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम गौरव करें। जितना हम वो कर सकते हैं, उस राष्ट्र को हम आगे बढ़ाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करें। और जो भेदभाव है, जो असमानता है, ऐसी चीज़ों को हम छोड़ करके हम भारत के एक सच्चे नागरिक बने। और जब हम भारत के सच्चे नागरिक बनेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी वह भी एक अच्छी नागरिकता के साथ जीवन को जीते हुए नज़र आएगी, और हम एक सुखद वातावरण देख सकते हैं, शांति का वातावरण देख सकते हैं। और जिस देश में युवाओं में शांति होती है, वो सुखी रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह देश निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वह तरक्की करने वाला देश होता है। और इसलिए हम भारत के लोग जितने अपने इस जीवन को, खास करके जो हमारे युवा साथी लोग हैं, वो जितना अच्छा जीवन को जीते हुए नज़र आएंगे, तो हम स्वाभाविक तौर पर इन चीज़ों को देख सकते हैं कि अपने देश का नाम जो है वो महान राष्ट्रों में जो कि अब लिया जाता है, और उसे हम पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। इसलिए मेरे युवा साथियों, खास करके आप अपने जीवन में इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आप लोगों ने जितना हो सके तो ज्ञान को अर्जन करना, विद्या को ग्रहण करना, और विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत होना, यह ज़्यादातर ज़रूरी है। आलस्य का जीवन त्याग करके हमें परिश्रमी का जीवन जीने के लिए हमें सामने आना चाहिए। और इसलिए खास करके मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों से कहूँगा कि आप त्यागी बनिए, आप अल्पभाषी यानी मधुर भाषी बनिए, और अल्प आहारी बनिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को जीते हुए स्वान निंद्रा जिसे कहा जाता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, पंच लक्षण कहा जाता है इसको, आप लोगों ने खास करके युवाओं ने इस बात पर अमल किया, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि देश जो है वो हमारा दिनों दिन आपके साथ साथ समाज, और समाज के साथ देश तरक्की करते भी नज़र आएगा। इसलिए मैं इस मौके पर यही युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर अनुशासन का पालन करें, सदाचार का जीवन जिए, नैतिकता को अपनाएं, और अपने चरित्र की सदैव रक्षा करें। यही मेरा आप सब युवाओं से अपील भी है और कहना भी है, और मेरा संदेश भी आप लोगों के लिए है। तो यह एक महत्वपूर्ण जो विचार है मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ इस विशेष एपिसोड में। तो मैं इस मौके पर आप सब लोगों का धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा कि आप खूब तरक्की करिए, जीवन में आगे बढ़िए, और अपना और देश का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे न केवल हमारे दर्शकों को, उन युवा दर्शकों को अपनी आशीर्वाद दिया, और साथ ही आपने
हमारे उन दर्शकों का उत्साहवर्धन भी किया। अब समय की सीमा को देखते हुए हम अपने मूल विषय पर आते हैं और आज का मूल विषय है प्रज्ञा। कृपया इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से मैं आप लोगों को प्रज्ञा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रज्ञा वह है जहां पर विवेकशीलता के साथ में उस चीज़ों को करना, जहां पर कुशल और अकुशल की पहचान, जहां सत्य और असत्य की पहचान, जहां पर हित और अहित की पहचान जिसे कहा जाता है, वह है प्रज्ञा। ज्ञान से बढ़कर होती है प्रज्ञा। चूँकि आप देखते होंगे कि ज्ञान जो है वो एक दुधारी तलवार की तरह है। ज्ञान रखने वाला मनुष्य हो सकता है कि वह हिंसा भी कर सकता है और रक्षा भी कर सकता है, लेकिन जहाँ प्रज्ञा होती है तो वह व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे ये जानता है कि यदि हित है कि अहित है, कुशल है कि अकुशल है, सत्य है कि असत्य है। अपने विवेक बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल करना वह ज़्यादातर जरूरी, इसलिए प्रज्ञा तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसे हमें पूरी तरह से ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी माना जाता है। इसलिए 3 तरह की प्रज्ञा बताई गई है। एक तो है सूतमय प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा। ये 3 तरह की प्रज्ञा होती है कि मनुष्य सुनता है। आपने देखा होगा कि सुनने से भी उसे पता चलता है कि क्या चीज़ें सुनी जा रही है और किस तरह से वो चीज़ों को जान सकता है। तो आप व्यक्ति के जीवन काल में आप इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं तो वह स्वाभाविक तौर पर हम लोग खुद के प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में हम उसे देख पाते हैं। तो वैसे ही यह एक महत्वपूर्ण है प्रज्ञा। चूँकि आप जानते हैं कि प्रज्ञा के अभाव के कारण मनुष्य का जीवन जो है वो अधूरा सा होता है। वह अपने जीवन काल में जितनी तरक्की करना चाहे या जितने उसके समझ चाहिए तो वह प्रज्ञा के बल पर ही उन चीज़ों को करता है। जैसे आपने देखा कि एक बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, लेकिन कई बार उसमें और एक थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके प्रज्ञा यदि विकसित है तो आप देखेंगे कि प्रज्ञा विकसित होने की वजह से उसके पास निर्णय लेने का या विचार करने का या वास्तविक चीज़ों को जैसा है वैसा देखने के लिए आप स्वयं जान सकते हैं कि उसकी जो परिकल्पना है या उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है वो अधिक पाई जाती है। वैसे ही आपने देखा कि मनुष्य चिंतन करता है, मनन करता है और उसके बाद वह जानता है कि मैं किस तरह से चिंतन कर रहा हूँ, किस तरह से मनन कर रहा हूँ, किस तरह से चीज़ों को ले रहा हूँ और उसी के आधार पर वह अपने इस प्रज्ञा को बढ़ाते रहता है, विकसित करते रहता है। जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ते रहेगी वैसे वैसे जीवन में अनेक प्रकार का जो विकास है वो होना शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे भावनामय प्रज्ञा। जैसे आपने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हमें ज्ञान को प्राप्त करना, तो आप देखते हैं कि जब हम समाधि का अभ्यास करते हैं या उसको हम अनुभव से देखते हैं अपने जीवन काल में, तो हमें पता चलता है कि वो बड़ी अच्छी तरह से हम अपने बारे में जानते हैं। उस वास्तविक चीज़ों को जानना हमारे द्वारा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यह स्वाभाविक तौर पर प्रज्ञा का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म में दिया गया है कि जो धम्म को जान करके उसका आचरण करके उसको यथार्थ रूप से वह समझता है, तो आपने देखा हो कि उसकी प्रज्ञा बढ़ती रहती है। कई बार आपने देखा कि शरीर तो बड़ा होता है लेकिन प्रज्ञा छोटी होती है। कई बार तथागत गौतम बुद्ध इस तरह से बताया कि व्यक्ति की प्रज्ञा जितनी बढ़ेगी या विकसित होगी या उसका विकास होगा, उतना उसे हर चीज़ को जानने में बड़ी सुविधा हो जाती है। प्रज्ञा जो मनुष्य के जीवन काल के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है, वो साधारण नहीं है। और इसलिए आप देखते होंगे कि जब हम अष्टांगिक मार्ग को देखते हैं तो अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है ये प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रज्ञा को इंग्लिश में विजडम कहा जाता है और वह स्वाभाविक तौर पर यह जानने के लिए कि हम किस तरह से जान रहे हैं। तो जब हमें प्रज्ञा होती है तो सम्यक दृष्टि होती है, जब हमें प्रज्ञा होती है तो हमारे विचार भी सही होना शुरू हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मैं इसकी हानि करूंगा, हिंसा करूंगा, मैं इसकी हत्या कर दूंगा, लेकिन जो प्रज्ञावान वाला व्यक्ति सोचेगा नहीं,
क्योंकि जब मैं इसकी हत्या करता हूँ तो इसके परिवार वाले दुखी होंगे, इसके घर के लोग परेशान होंगे, इसके बच्चे अनाथ हो सकते हैं, या जो भी समस्या आती है तो वह इस तरह से उस तह तक जाता है और तह तक जाकर वहाँ सोचता है, विचार करता है, जानता है, और वह इस तरह की चीज़ों को करने से प्रज्ञा की वजह से वो रुक जाता है। प्रज्ञावान व्यक्ति आपने देखा होगा वह स्वाभाविक तौर पर तार्किक होते हैं, उनकी समझ अच्छी होती है, उनका व्यवहार अच्छा होता है, उनका आचरण अच्छा होता है, क्योंकि वह सब चीज़ों को बड़े गहराई से और नज़दीकी से जानते हैं कि हाँ मैं ये जीवन जी रहा हूँ, मैं ये जीवन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और वह प्रत्यक्ष रूप से जब जीवन को जीता है तो वह चाहता है कि मैं जीवन में खुद के लिए तो मैं कुशल करूँ, लेकिन मैं औरों को भी इसका लाभ प्राप्त करूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह की चीज़ों को हम अपने जीवन काल में जोड़ सकते हैं, जो ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ देखी जाती है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन काल में वह स्वाभाविक तौर पर यह देखने के लिए मिल सकता है कि हम अपने जीवन में उस वास्तविक चीज़ों को जान करके उसे अंगीकार करें, जैसा है वैसा सोचें, विचार करें। और इसीलिए आपने देखा हो कई बार कि जब प्रज्ञावान होता है तो वह व्यक्ति सब चीज़ों को बराबर देख पाता है, अर्थात उसका दुख समाप्त हो जाता है। वो जानता है कि मेरे जीवन काल में दुख किन कारणों से आया है और मुझे इसे कैसे समाप्त करना है। तो यह दोनों ही तरह की चीज़ें का आत्मबोध हो जाना, उसकी समझ में आ जाना, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। और ये प्रज्ञा वह चीज़ों को जान करके आपने देखा हो कि वह जो अहित वाली चीज़ें हैं, जो अकुशल चीज़ें हैं, जो बुराई की चीज़ें हैं, जो हानिकारक हैं, उससे पूरी तरह से वह मुक्त हो जाते हैं। वहाँ उनके जीवन काल में चीज़ें रह नहीं जाती। तो वह स्वाभाविक तौर पर ये देखा जाता है कि वह वैज्ञानिक सोच के आधार पर अपने उस विचारों को वह आत्मसात करते रहता है, वो जानते रहता है और उस आधार पर वह अपने जीवन शैली को बनाते रहता है। इसलिए प्रज्ञा का पुष्ट होना यह मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। जितनी ज़्यादा प्रज्ञा विकसित होगी, जीवन उतना महत्वपूर्ण बनते चले जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा हम तथागत गौतम बुद्ध को प्रज्ञावान भी कहते हैं कि वो प्रज्ञावान थे। और इस तरह से संसार में न जाने कितने सारे लोग जो प्रज्ञा को विकसित कर लिया और उन्होंने यह दुखमय का रास्ता छोड़ करके उन्हें सुखी रास्ता अपना लिया। क्योंकि आप देखते होंगे कि यह सब केंद्र बिंदु कहाँ है, तो आप देखते हैं कि यह सब मन पर आधारित होता है, जहाँ से ये सभी बातें उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा कि जब हम बुरा विचार लाते हैं तो ये भी मन में आता है, और जब उससे सोचते कि नहीं यह बुरी बातें हैं और यह हानिकारक है अपने लिए और दूसरों के लिए, तो हम वहाँ पर अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और प्रज्ञा मजबूत होने की वजह से वह जस्टिफाई कर लेता है, वास्तविक चीज़ों का न्याय कर लेता है कि नहीं मुझे ये कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए उसके द्वारा अच्छी बातों का होना स्वाभाविक तौर पर होता है, क्योंकि वह मन में इस चीज़ों को सोचते रहता है। इसलिए प्रज्ञा यह मानसिक रूप से आपने देखा हो कि इन चीज़ों को वह अपने विवेक बुद्धि से, अपने उस ज्ञान से उन चीज़ों को वह स्वाभाविक तौर पर करने और न करने पर वह विचार करता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करना चाहिए, जो कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा इस संसार में बहुत सारे तो लोग हैं, ज्ञान भी है, लेकिन कई बार आपने महसूस किया होगा कि प्रज्ञा का अभाव है। और उस प्रज्ञा के अभाव के कारण आपको अलग अलग तरह के चित्रण दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह की मिथ्या धारणाएं दिखाई देती है, अलग अलग तरह के व्यवहार दिखाई देते हैं। लेकिन जब प्रज्ञा हो जाती हैं और वह मजबूत हो जाती है, आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति का जीवन में स्वाभाविक तौर पर वह प्राकृतिक रूप से जीवन को जीने के लिए वह पूरी तरह से तैयार रहता है। वह यह नहीं सोचता कि मुझे किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचानी चाहिए। वह यह सोचता है कि नहीं, मेरे जीवन से किसी को कष्ट ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे, और वह उसकी जगह में सभी लोग को लाभ प्राप्त हो, सभी अच्छे ढंग से जीवन को जी सके। वह अपने जीवन काल में
वह यश के साथ, कीर्ति के साथ जीवन में वह सदैव ही अच्छी चीज़ों को लाते रह सके, यह एक स्वाभाविक गुणधर्म देखने के लिए मिलता है। इसलिए ज्ञान को जैसे हम बोलते कि दुधारी तलवार है, और ज्ञान प्रज्ञा के अभाव के कारण वहाँ सही जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए प्रज्ञा का होना अत्यंत ज़रूरी है। विवेकशील आदमी जब आप देखेंगे तो वह सोचेगा, वह विचार करेगा, जानेगा कि मुझे कौन से कार्य करने के लिए अपने जीवन को जीते रहना है या कौन से कार्य के लिए मुझे नहीं जीना है। जीता तो है मनुष्य, लेकिन ऐसे कौन से कार्य जो अंदर की उसकी आवाज़ बोलती है, कौन से कार्य जिसके कारण मुझे जीना चाहिए। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धर्म में प्रज्ञा को एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यह कोई साधारण नहीं है, यह एक मूलभूत ऐसा तत्व है, सिद्धांत है, जिसके आधार पर मनुष्य वह ऐसे अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। यानी प्रज्ञा जब होगी तो अंधकार नहीं रहेगा, क्योंकि वह अंधकार को नष्ट करने का काम करता है, अर्थात अंधकार को चीरते हुए, जैसे ज्ञान अंधकार को चीरता है और प्रज्ञा उससे पूरी तरह से समाप्त कर देती है। वहाँ पे अब अंधकार नाम की कोई चीज़ होने की संभावना नहीं देखी जा सकती। इसलिए यह प्रज्ञा रूपी इस तरह का जो मनुष्य के जीवन काल में ऐसा सिद्धांत है, जिसके कारण मनुष्य उस सर्व सुखी अवस्था तक पहुँच सकता है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में हम लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार के उनके समय में विशेष प्रसंग आए। जैसे आप देखते हैं कि राजा प्रसन्नजीत हो या राजा बिंबिसार हो, या ऐसे उस समय के बहुत सारे राजा हुआ करते थे। तथागत से उन्होंने निवेदन किया, राजा बिंबिसार ने, कि मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का आधा मालिक बना दूंगा, आप अपने इस विचार को त्याग करके गृह वापसी करें और अपने घर में रहे, तो मैं आपको सबसे ज़्यादा मैं धन दे दूंगा। तथागत कहते कि नहीं, धन का यह मेरा लोभ, यह मेरे जीवन में प्रज्ञा को विकसित नहीं करेगा, मैं जन कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए उनके इस लोभ में ना आए, यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल किया और उनका जवाब था नहीं, मुझे तो अब संसार के दुखों को दूर करना है। और इसलिए वह सदा अपने जीवन काल में ग्रह का त्याग करके वह सदा जन कल्याण के लिए, मनुष्य के उस उत्थान के लिए वह निकल पड़े। आपने देखा होगा, जिन जिन लोगों के पास में प्रज्ञा विकसित हो जाती है, वह व्यक्ति इस संसार के लोगों के जीवन में सुख आ जाए और वह दुखों से मुक्त हो जाए, उसके लिए बड़े पैमाने पर वह प्रचार और प्रसार करते हैं। उसकी उस भावनाओं को, उस आदर को, उस मूल तत्वों को वह स्वाभाविक तौर पर अपने जीवन काल में लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए यह कोई साधारण नहीं है, दो शब्दों का बना हुआ यह प्रज्ञा। प्र और ज्ञा, यानी जहाँ पर आपने देखा ज्ञान तो है, लेकिन वह ऐसा ज्ञान जहाँ पर उस ज्ञान से ऊपर भी वह विचार करने के लिए विशेष तौर पर प्रज्ञा रूपी ज्ञान, प्रज्ञा से युक्त ज्ञान, और वह स्वाभाविक तौर पर इस संसार में जो कुछ भी हलचल होती है, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकट होता है, उन सब चीज़ों में वह स्वाभाविक तौर पे दिमाग लगाता है। जैसे आपने देखा कि यदि बारिश हो रही है तो स्वाभाविक है कि बारिश हो रही है, तो वह बारिश का होना वह जानेगा बारिश कैसे होती है, और उसको जैसे का वैसा वह कोशिश करेगा जानने की और समझने की। वह उसका एक विशेषता होती है और उस विशेषता में वह चीज़ें स्वाभाविक तौर पे देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रज्ञावान व्यक्ति अंधविश्वास से, कर्मकांड से, पाखंड से और कई ऐसी सोच है जो मनुष्य के जीवन काल में वह अंधकार पैदा करती है, उससे वह ऊपर उठ करके विचार करते हैं, जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, और इसलिए वो जानते हैं कि मेरे जीवन काल में मेरे परिश्रम का, मेरी मेहनत का जो प्रभाव होगा और अच्छे कार्यों का प्रभाव होगा मेरे जीवन काल में, और वो भी इसी जीवन में उसका फल भी प्राप्त होगा। वह स्वाभाविक तौर पर यह विचार करते रहते हैं। यह एक स्वाभाविक तौर की बात है।
दूसरा आप महत्वपूर्ण उदाहरण और देख सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध के काल में, कि उनके काल में कितने सारे लोग थे जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और उन्हें लगता है चाहे वह विशाखा माता हो, चाहे वह आम्रपाली हो, चाहे ऐसे बहुत तमाम भिक्खु भिक्खुनियाँ हों जो शुरुआती दौर पे जिनको समझ नहीं आया था, तो उनको उन्होंने प्रज्ञा दी। क्योंकि आपने देखा होगा यह प्रज्ञा देना कोई साधारण काम नहीं है। और इस तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को आपने देखा होगा अधिकतर लोग क्या कहते हैं, साइंस ऑफ माइंड, विज्ञान है ये, और यह प्रज्ञा पर आधारित है, और यह प्रज्ञा स्वाभाविक तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए तथागत ने जब किस्सा गौतमी को समझाया, चूँकि वो जानते कि उसकी प्रज्ञा बहुत कमज़ोर थी और इसलिए वह व्याकुल थी अपने पुत्र के वियोग में। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह वियोग की वजह से काफ़ी कुछ असंतुलित हो जाती है, दुखी हो जाती है, शोक करती है, लेकिन उसे कोई उपाय तो नहीं बताता, वो सबके पास जाती है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के पास आने के बाद तथागत गौतम बुद्ध से प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए उसके लिए वो प्रयत्न करते रहते। तथागत तो जानते हैं कि सच्चाई है, ये तो ऐसा होने वाला है, उससे कोई बच नहीं सकेगा। और इसलिए तथागत कहते हैं कि जाइए सभी घरों में, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन सभी घरों में जाइए और वहाँ से सरसों का दाना लेकर आइए। वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वह घूमती है सारे श्रावस्ती में और कहती है कि मुझे सरसों का दाना दे दो। पहले घर वाले भी तैयार हो गए, लेकिन पूछा किसी की मृत्यु हुई है तो उन्होंने कहा जरूर हुई है। ऐसा चक्कर लगाते लगाते आप देखेंगे कि वह पूरे श्रावस्ती घूमती है, उसको एक भी ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु न हो, और अंतिमतः उसकी प्रज्ञा जाग जाती है, उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञा जागती कि नहीं, ये तो सच्चाई है और यह जीवन में आने वाली है, और इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने बता कर दिए। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह प्रज्ञा रूपी संदेश जो मनुष्य के जीवन काल में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जिसको हमने आज विस्तार से देखा है, और आप सब लोगों ने इस प्रज्ञा को जानने की कोशिश की है, सुनने की कोशिश की है। मैं आपके सबके प्रति धन्यवाद देते हुए मंगल कामना करता हूँ कि आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। बनते जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की न केवल जिज्ञासाओं को शांत किया बल्कि मूल विषय पर भी हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर और हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप अपने प्रश्न या जिज्ञासाएं पूछ सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो